Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss basic mathematics and one part of it, that is trigonometry. So this lecture will be useful for class from class 9 to class 12 and especially for NEET, JEE and competition exams. So in this one lecture we are going to cover whole trigonometry with from basic to higher level. So please watch this complete video. Okay, so let's begin. ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री नाम से अपन को पता चल रहा है, ट्रिगनो मतलब ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल. एंड मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट. सो ट्राइंगल का मेजरमेंट. ठीक है, तो ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है तो हमें एक मैथमेटिक्स की ब्रांच बनाई, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ होती है, किस किस चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं अपन? तो ट्राइंगल में मोस्ट एक तो एंगल होते हैं एंड क्या होता है, साइड्स होती है. एंगल और साइड या एज. ठीक है, साइड एंड एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो. एक एंगल कितना हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. सो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है. ठीक है, एंड सपोज हमें ये एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, थीटा. ठीक है, तो जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट रहती है, ठीक है, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट रहती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस. उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. ठीक है, और जो एंगल हमें निकालना है, जैसे थीटा यहाँ पे निकालना है. ठीक है, थीटा और 90 जिस भी एज पे है, जिस भी साइड पे है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा. ये बेस है और ये 90 डिग्री को और थीटा को दोनों को पकड़ के बैठा हुआ है. ठीक है, ये हमारा बेस हो गया. देन जो थर्ड साइड बचती है वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन साइड होगी और ये अपना एंगल हो गया. आपको पता है 90 डिग्री ऑलरेडी पता है, थीटा अपन निकाल लेंगे तो तीसरा एंगल कौन सा, ऊपर वाला बचेगा. ठीक है, तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. ठीक है, तो आप तीसरा एंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हमने सारी साइड्स और सारे एंगल्स निकाल दिए. मतलब हमें साइड्स पता थी तो हमने एंगल्स निकाल दिए. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं. ठीक है, उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आपने नाम अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये. ठीक है, तो साइन थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. अगर मैं इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा. तो इससे मैं क्या निकालूंगा, साइन थीटा से थीटा निकाल सकता हूँ. ठीक है, थीटा में मतलब अगर मेरे को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो मैं ये थीटा एंगल पता कर लूँगा. किससे पता कर लूँगा, साइन थीटा से पता कर लूँगा. ठीक है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी हुई, मतलब उसका आविष्कार हुआ. ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा किस लिए है मतलब कॉस थीटा किसका रेशियो है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. अगर मेरे को बेस और हाइपोटेनस पता है तो मैं कॉस थीटा से मेरा थीटा पता कर लूँगा. ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. ठीक है, इसी तरह से कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक ये जो क्या एक दूसरे के अपोजिट है, मैंने ऐसे लिखे हुए हैं. साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट. ठीक है, तो कॉसेक मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा. ठीक है, तो बस साइन का उल्टा कर दो, मतलब h बाय पी कर दो. सेक क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ठीक है, मतलब h बाय बी. कॉट क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा. मतलब क्या हुआ, b डिवाइडेड बाय p. जस्ट जो लिखा हुआ उसका उल्टा करना है. ठीक है, तो इसको, इस रेशियोज़ को हमें याद करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा किसका रेशियो होता है. ठीक है, और हम पूरे चैप्टर में या आज के पूरे लेक्चर में इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे. ये आगे वाले तीनों का डिस्कस नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि भाई अगर साइन थीटा आपको पता है तो आप कॉसेक थीटा आराम से निकाल दोगे. आपको पूछा कि भाई कॉसेक थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे ठीक है मैं 1 बाय साइन कर देता हूँ, मेरे को साइन तो पता है, तो 1 बाय में कुछ आंसर आ जाएगा.
ठीक है। तो अगर आपको साइन कॉस और टेन पता है तो आप कोसेक सेक और कॉट आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, या इसको अपन याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है PBPHHB। कैसे याद करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा PBP, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो आपने नोटबुक के या कहीं पे हाथ वगैरह पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में तो नहीं लिखना हाथ वगैरह में, बट ये मतलब याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है जब तक आपको याद नहीं होता। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, वो बहुत सारी मतलब आपने खुद से भी कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये होता है अपना साइन थीटा, ये होता है अपना कॉस थीटा। साइन थीटा ये होता है मतलब P/H, देखो P/H साइन थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा ये होता है मतलब B/H कॉस थीटा है। ठीक है, ये होता है अपना टेन थीटा। अब नीचे से अगर लिखूँ तो यहाँ पे होता है अपना कॉसेक थीटा, मतलब H/P। ठीक है, यहाँ पे अपन होता है सेक थीटा H/B। यहाँ पे होता है कॉट थीटा B/P। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रेशियोज को याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं, मतलब पढ़ते हैं कि कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा लिख देने का इस सीक्वेंस में, मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर चीज़ का प्रूफ तो मिलेगा ही, बट आपको अल्टीमेटली क्या वो आइडेंटिटी याद आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, और वो आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप रटो, इससे अच्छा आप थोड़ा सा ट्रिक बना के याद करो ताकि आपके मेमोरी में रिटेन करे। ठीक है, अच्छा तो ऐसे सबके स्क्वायर लगा के आपको लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और इसी सीक्वेंस में आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइन कॉस टेन फिर कॉसेक सेक कुछ कॉट ऐसा उल्टा उल्टा याद करो, वैसा नहीं करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, 1। ये आपकी आ गई पहली आइडेंटिटी। ठीक है, देन यहाँ पे +1 लगाओ, यहाँ पे +1 लगाओ। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, ये अल्टरनेट वाले को। ठीक है, तो आपके पास में क्या बनेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर इसको एंड इस लास्ट वाले को जोड़ो। ठीक है, तो आपके पास में क्या पड़ेगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों हो गई अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कुछ नहीं करना, ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। पहले वाले को जोड़ के दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, दूसरे फिर tan और कॉट में एक एक जोड़ना है, और उससे अल्टरनेट वाले से ऐड करना है। जैसे 1 + tan स्क्वायर को इससे किया, सेक से किया, 1 + कॉट को किससे किया, कॉसेक स्क्वायर से। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपको ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी ही चाहिए। फाइन, ठीक है, अच्छा बढ़िया। अब हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल रहते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है या कैसे याद करनी है, वो हम थोड़ा करके देखते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से, पहले तो ये कर लो, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये आप बार बार बनाओगे और बार बार आपकी नज़रों से सामने जुड़े, अपने आप आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इतनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आपको अल्टीमेटली याद हो जाए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे आपको अपने आप दिमाग में चीज़ें बैठने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये तो अपने स्टैंडर्ड एंगल हो गए, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, और यहाँ आपको लिख देना है साइन कॉस टेन, और मतलब तीनों को ही पढ़ना है, बट लास्ट में मैंने ऐसे आपको बताने के लिए कॉसेक भी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी पढ़ना तो अपन को इन तीनों को ही है, साइन कॉस और टेन, बाकी सबको तो उल्टा करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, वो सब हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे, मतलब यहाँ पे 0 लिख दो, फिर इसमें 1/4 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 1/4। तो 0 + 1/4 कितना होगा, 1/4। अब इसमें वापस 1/4 ऐड करो तो कितना हुआ, 1/2। अभी 1/2 + 1/4 कितना हुआ, 3/4। ठीक है, और 3/4 + 1/4 कितना हुआ, 1। तो आपको कितना ऐड करना है, हर बार 1/4 ऐड करते चलना है। ठीक है, ये मैं ये टेबल बनाने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। फाइन, अब क्या करना है,
जो भी वैल्यू आपके आई है उसका क्या लेना है, रूट लेना है। साइन के लिए क्या लेना है, रूट लेना है। 0 का रूट कितना हुआ, 0। 1/4 का रूट कितना हुआ, 1/2। 1/2 का रूट कितना हुआ, 1/√2। √3/4 का रूट कितना हुआ, √3/2। 1 का रूट कितना हुआ, 1। तो ये आपके साइन की वैल्यूज आ गई। मतलब आपसे पूछे कि साइन 45 कितना होता है तो आप बोलोगे 1/√2। आपसे पूछे साइन 60 कितना होता है तो आप बोलोगे √3/2। ठीक है। अब कॉस की वैल्यू कैसे आएगी, तो कॉस में क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है उससे क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है, पीछे से लिखना है। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखना है इसको, ऐसे कैसे, 0 की वैल्यू क्या होगी 1, फिर √3/2, फिर इसका तो ये क्या ये लिखना है, फिर मतलब समझ रहे हो उल्टी दिशा में लिखना है ऐसा, फिर 1/2 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे cos 30 का वैल्यू कितना तो आप बोलोगे √3/2। ठीक है। तो इस तरह से cos की भी वैल्यू आ गई। देन tan थीटा। ठीक है। तो tan थीटा के लिए क्या करना है, tan थीटा बेसिकली होता क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट साइन डिवाइडेड बाय cos। ठीक है। एक और फार्मूला अगर आपको लिखना है तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये भी याद रखना। ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो बस इनको एक दूसरे से ऐसे डिवाइड करके चलना है, हो गया काम अपना। ठीक है। तो 0/1 0, ये कितना हुआ 1/√3, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ √3। और 1 डिवाइडेड बाय 0 किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है, 0 से जो डिवीजन है वो डिफाइंड नहीं है। तो अपन को क्या पढ़ना है, साइन कॉस टेन। अगर आपसे पूछे कि कॉट सेक और कोसेक वाले का कितना होगा तो मैं आपको एक का बता देता हूँ, कोसेक का। जैसे मान लो आपको कोसेक 30 का वैल्यू पूछे, कोसेक 60 का वैल्यू पूछे। ठीक है। तो दैट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, अपोजिट मतलब 1 डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है। तो कॉस क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन। तो साइन को पकड़ो, 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। 1 डिवाइडेड 1/2 मतलब 2, फिर 1/√2 मतलब √2, फिर 2/√3। ठीक है। देन 1 डिवाइडेड 1 इज 1। तो इस तरीके से आप अगर साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपने निकाल ली तो आप कॉट सेक और कोसेक की भी वैल्यू आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको साइन 60 पता है, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि भाई साइन 120 कितना है। ठीक है। आपको साइन 60 तो ऊपर से पता है, टेबल से साइन 60 कितना है देख के बताओ, √3/2 ये तो है साइन 60। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 120 कितना है तो आप क्या कर सकते हो, साइन 120 इज नथिंग बट 2 × 60। ठीक है। तो यहाँ पे काम आते हैं डबल एंगल फार्मूले। कौन से, डबल एंगल फार्मूले। जैसे साइन 2 थीटा। ठीक है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है। तो ये मान लो साइन 260 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 60 cos 60। अब देखो ध्यान से, आपको साइन 60 का भी पता है, cos 60 का भी पता है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो अपना साइन 120 का आंसर आ जाएगा। तो अपन ने कौन सा फार्मूला लगाया, डबल एंगल फार्मूला। तो ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू वॉट, साइन 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये होता है अपना cos 2 थीटा। और tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये अपना क्या हो गया, tan 2 थीटा का फार्मूला। तो ये हर जगह जैसे अपने साइन 2 थीटा साइन tan 120 भी पूछ सकता था। ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग फार्मूले याद हो जाएंगे, ये आपको मतलब लगेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। इनको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। ठीक है। जो अपना एंगल था उससे क्या पूछ लिया, डबल पूछ लिया अपन को। ठीक है। अब इसी तरह अपना हेल्प करने के लिए क्या होते हैं, कुछ कुछ एडिशन फार्मूले होते हैं। ठीक है। वो कैसे इनका यूज़ होता है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले फार्मूले देख लेते हैं। तो जैसे साइन a + b है। ठीक है। साइन a + b है तो वो क्या होता है भाई, साइन a + b, साइन कॉस साइन। ठीक है। ऐसे अपन को याद रखना है। और एंगल का जो सीक्वेंस है वो वहीं का वही रखना है, AB। ठीक है। तो आप कैसे लिख, क्या होता है ये, साइन a cos b प्लस
कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये और ये चीज़ सेम है। ठीक है ना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस। ठीक है, तो ये आपकी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी चीज़ें सेम है, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा फिर अपना आ गया कॉस, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कॉस उल्टे उल्टे काम करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, उल्टा काम करने वाला आदमी है ये। तो और फार्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, मतलब कॉस ए कॉस बी इंटू है, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से अगर माइनस आ गया तो फार्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस का प्लस बना देगा, प्लस का माइनस बना, एकदम उल्टा काम करेगा ये। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस का प्लस बना देगा, प्लस का माइनस बना देगा। ठीक है, तो कॉस कॉस साइन साइन ऐसे आपको याद रखना है, इसमें साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, ओके। अब टेन की बात कर लेते हैं। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। अच्छा, हर चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का प्रूफ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में। ठीक है, ये तो 11th क्लास में होगा मोस्टली। तो आपको मैं प्रूफ अगर करवा यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, बाकी आप अगर रेफ़र कर सकते हैं तो किसी बुक में रेफ़र करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और एक प्रूफ तो आपको हमेशा ही वही है कि भाई 10 है तो 10 का रेशियो लिख दो। तो रेशियो स्क्वायर अगर आप करोगे हर बार तो फाइनली आपको जो है वो पाइथागोरस वाला जो फार्मूला है वो आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे तो आप हर चीज़ हर फार्मूला प्रूफ कर ही सकते हो, वो तो है ही बेसिक वाला। अच्छा, तो टेन ए प्लस बी क्या है भाई, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी ऊपर क्या है प्लस, नीचे माइनस, मतलब अपोजिट साइन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस का प्लस है, नीचे अपोजिट करके लिखना है, मतलब ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है अगर प्लस है तो। और अगर माइनस का फार्मूला है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, अगर आपको टेन ए माइनस बी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे भाई, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेन ए माइनस बी का फार्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, तो इन सब फार्मूले जो अपन ने एडिशन फार्मूले पढ़े, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले, इनका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस क्या बोलते हैं 15 डिग्री कितना होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको निकालना है, अब आपको पता है कॉस 30 पता है, कॉस 45 पता है, कॉस 60 पता है, कॉस 90 भी पता है, अपन ने टेबल बना के देखा, कॉस 0 भी पता है, बट कॉस 45 कॉस 15 तो नहीं पता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 45 माइनस 30। सही है, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, वो भी 15 ही होता है। तो ये अपना ए हो गया, ये ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लगाना है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस का प्लस करेगा, कॉस उल्टा है, साइन ए साइन बी। ए बोले तो 45, बी बोले तो 30, मतलब कॉस 45 कॉस 30 इन सब का वैल्यू जो है आपको पता है, लिख के आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए टेन 75 कितना है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन 45 प्लस 30 ये लिख सकते हैं, ये 75 होता है। मतलब क्या करना है कि जो भी एंगल आपसे पूछा जाए उसको जो स्टैंडर्ड एंगल है उसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड एंगल के एडिशन या माइनस वाले में कन्वर्ट करना है। जैसे जीरो, अपने स्टैंडर्ड एंगल कौन से थे, 0, 30, 45, 60, 90, इनकी तो वैल्यू अपन को पता है, अपन ने टेबल बनाई थी बढ़िया वाली। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अगर अपन को पता है तो अपन को सिंपली क्या करना है, इनके प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि हम जो अननोन वैल्यू है उसको पता कर सकें। ठीक है,
तो उसके लिए अपन को क्या लगेगा, एडिशन फार्मूला लगेगा। इसलिए अपन ने ऊपर वाले जो एडिशन फार्मूले हैं a + b a - b वाले वो पढ़े। ठीक है। अच्छा, तो वी हैव टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स टू फाइंड द अननोन एंगल। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी बोला था कि कॉस एकदम उल्टे उल्टे काम करता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा। ठीक है। तो देखो अभी एक होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, बताता हूँ मैं कॉस का। तो नेगेटिव एंगल मतलब अगर आपको पता है साइन 30 कितना होता है, टेबल से देख के बताओ। तो साइन 30 आपको 1/2 मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन -30 कितना होता है, साइन 30 तो पता है, सही बात है, बट साइन -30 कितना होता है। ठीक है। तो अगर साइन -30 आपको जानना है तो आप कैसे जानेंगे, तो इसलिए क्या पढ़ते हैं अपन, नेगेटिव एंगल्स। तो जैसे साइन के अंदर माइनस है तो ये क्या आएगा, माइनस को बाहर कर देगा, मतलब माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, -sin30 मतलब -½ ठीक है। ये माइनस को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब अपना आ गया कॉस, जो कि उल्टे काम करता है। ठीक है। तो कॉस -θ मतलब क्या हो गया, ये माइनस को खा जाता है पूरा। ये अपना, इसको आप कॉस थीटा सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है। देन आ गया tan -θ। तो कॉस के अलावा जो सारे कॉस जो है वही खाली माइनस को खाता है, बाकी सबको माइनस जो है वैसे कैसा बाहर दे देते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि cos -30 कितना है, cos -30 की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे cos 30 और cos -30 की सेम ही वैल्यू है, और जो कि कितनी है, √3/2। ठीक है। तो ये नेगेटिव मतलब माइनस बाहर लाना है कि नहीं लाना, प्लस माइनस कैसे करना है, वो इससे पता चलेगा नेगेटिव एंगल फार्मूले से। ठीक है। तो इसमें सिंपल है, बस खाली आपको कॉस प्लस करके देगा, बाकी कोई प्लस करके नहीं देगा। अब एक बात ध्यान रखना, कॉस प्लस करके देगा तो मतलब क्या हो गया, सेक भी प्लस करके देगा, सेक -θ = सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपल है ना यार, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। अब कॉस प्लस करेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है। सेक थीटा = 1/cos थीटा, माइनस अगर लगा दे, माइनस सेक थीटा = -1/-cos थीटा। तो -cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा मतलब। ठीक है, मतलब सेक थीटा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक और कॉस ये दोनों ही माइनस को खाते हैं, बाकी सब माइनस को सीधे सीधे बाहर दे देते हैं। ठीक है। अच्छा बढ़िया। अब कुछ स्पेशल ट्रायंगल अपन देखते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं। ठीक है, 2 ही ट्रायंगल है जो हाईलाइटेड रहते हैं, उन्हीं के एंगल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा तो इनको बोलते हैं स्पेशल ट्रायंगल्स, अपन ऐसे ही नाम दे रहे हैं ताकि अपन को याद रहे। ठीक है। तो इसकी हाइपोटेनस कितनी रहती है, 5। ठीक है, बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हुआ, 90। ठीक है। तो जो छोटी साइज है, जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल कितना होता है, छोटा होता है। स्पेशल ट्रायंगल में हम किसकी बात करते हैं, बेसिकली 37 और 53 डिग्री, इन एंगल्स की बात करते हैं, जो आपको कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो छोटी साइज है, जैसे 3 है, उसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि देखो 5 हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही है, 5 ही रहेगी। ठीक है। और ये 3 और 4 एक्सचेंज होंगे। जैसे दूसरे ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनस तो 5 ही रहने वाली है, अब ये 4 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 53 डिग्री। ठीक है। तो बड़ा साइज बड़ा एंगल, छोटी साइड छोटा एंगल। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या आप अपने दिमाग में इसकी फ़ोटो सेट कर सकते हैं, ये आपको याद रहेंगे। ठीक है। अगर ये याद रहेंगे तो आपको पता है आपके पास एंगल है, आपके पास तीनों साइड है, तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कोसेक 37 कितना होगा तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वो रेशियो पता है, पाकिस्तान हरा भरा वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो आपको कोसेक 37, tan 37, कॉट 37 कोई भी पूछे तो आप कुछ भी, क्योंकि आपको तीनों साइड पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल का फोटो आपको पता होना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, अपन साइन कॉस tan निकाल देते हैं, बाकी तो वैसे ही निकलने वाले हैं। ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है। तो साइन 37 कितना होगा भाई,
इस ट्राइंगल को देख के अगर आप पता करेंगे साइन 37 तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 3/5, और इस ट्राइंगल को देख के मतलब साइन 53 आपसे पूछा जाए तो वो कितना होगा 4/5, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर आप साइन में देखोगे कि भाई साइन 37 और साइन 53 में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। डिवाइजन डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 5 आएगा हमेशा, क्योंकि हाइपोटेनस कितना है 5 है, ठीक है। ऊपर में क्या है, छोटा एंगल है तो छोटी साइड, बड़ा एंगल है तो बड़ी साइड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई साइन 37 और साइन 53 में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर 37 की एंगल छोटा तो अपन को ऊपर में क्या रखना है, छोटी साइड रखनी है, जैसे 3/5 रखना है, ठीक है। अगर एंगल बड़ा 53 तो अपन को 4/5 रखना है। अब डिवीजन में तो 5 ही रहने वाला है, नीचे तो ऊपर 3 या 4 क्या रहेगा, तो छोटा एंगल तो छोटी साइड, बड़ा एंगल तो बड़ी साइड, ठीक है। अच्छा, अब कॉस हमारा उल्टा करता है हमेशा, बस तो कॉस को उल्टा करा दो, कॉस 37 ये क्या करेगा, बड़ी साइड को पहले रखेगा, उल्टा काम करता है ये बस। कॉस 53 ये अपना कितना हो गया 3/5, कॉस उल्टा होता है 37 में 4 मतलब छोटी साइड में बड़ा, और छोटे एंगल में बड़ी साइड और बड़े एंगल में छोटी साइड, ठीक है। फिर आता है अपना 10, तो 10 37 का उनका डिवीज़न ही तो होता है बेसिकली, तो 3/4। इसमें ध्यान रखना 5 नहीं आता नीचे 10 वाले में, ठीक है। और 10 53 की अगर बात करूँ तो 4/3, सिंपल सी बात है, छोटा एंगल तो छोटी साइड ऊपर, बड़ा एंगल तो बड़ी साइड ऊपर, ठीक है। मतलब लॉजिक वहीं चल रहा है, याद करने का जो तरीका है वो वहीं चल रहा है। तो या तो आप इन ट्रायंगल के फ़ोटो दिमाग में बैठा सकते हो, या तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ताकि आप साइन कॉस टेन अगर आपको पता है तो आप कॉट सेक कोसेक भी आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, देन विल स्टडी 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट्स मतलब क्या, 4 भाग, ठीक है। जैसे मैंने एक ये क्या बनाया है, सर्कल बनाया, इस सर्कल के मैं 4 टुकड़े कर रहा हूँ, इक्वल टुकड़े, ठीक है। तो मैंने 4 टुकड़े किए, ये मेरा पहला टुकड़ा, ये मेरा दूसरा टुकड़ा, ये मेरा तीसरा टुकड़ा, ये मेरा चौथा टुकड़ा, ठीक है। तो इसलिए इनको 4 क्वाड्रेंट बेसिकली बोला कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आएंगे तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा, तो ये मेरा हो गया पहला क्वाड्रेंट्स, ये मेरा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट्स, ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपको पता है सर्कल में अगर आप इतना 90 डिग्री मतलब इतना घूमते हैं परपेंडिकुलर तक, तो आपका एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ 90, और आगे चलो, अगर आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे ऊपर वाली, तो यहाँ पर एंगल पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और आगे चलोगे तो 270, और आगे चलोगे तो क्या आ जाएगा 360 भी यहाँ पे कॉमा करके पास में लिख सकते हो कि भाई एक राउंड कंप्लीट हो गया, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन जो है वो कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है वो हमें जानना है। सबका यूज़ क्या वो पता चलेगा, बस आप समझते चलो साथ में, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में मतलब जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है, तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब लोग क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, ओनली साइन पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अपन को मैंने क्या बताया, अपन को साइन कॉस टेन ये तीनों ही स्टडी करने हैं, बाकी सबको तो उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफ़ी, क्या भाई, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ये क्वाड्रेंट वाइज है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ क्या तरीका है इसका। और दूसरी बात, एक और बात क्या है 90 और 270 पे क्या होता है चेंज होता है, क्या होता है चेंज होता है। यहाँ पे क्या आएगा चेंज, यहाँ पे क्या आएगा चेंज,
बाकी दोनों जगह चेंज नहीं होता है। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो पहला क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में अपन ने क्या बोला कि ऑल क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में एक तो ये जो थीटा लिया है वो क्या है, 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। थीटा मैंने 0 से 90 के बीच वाला कोई एंगल लिया है। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँगा, ठीक है, 90 में से कुछ चीज़ घटा रहा हूँ, कुछ थीटा है 0 से 90 के बीच वाला, तो वो किस में आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे 25 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 80 डिग्री। तो वो 0 से 90 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है वो किस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है, 360 एक राउंड घूम लिया, उसके बाद प्लस 10 डिग्री है, प्लस 45 डिग्री है, तो वो भी किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि पहले क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पे सोचना नहीं है, ऑल क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी बात क्या है, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो ये 90 वाली सीरीज है, तो ये क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे क्या करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, तो साइन 90 माइनस थीटा, पहली बात तो ये प्लस है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और चेंज होगा मतलब क्या, साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कॉट, कॉट का बन जाएगा क्या बोलते हैं, टेन, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलता रहेगा, आपको बाकी करने लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या करना है मेरे को, इसको चेंज करना है, एक तो प्लस है और चेंज करके मैंने इसको क्या कर दिया, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा भाई, प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपसे कॉस 90 माइनस थीटा पूछा जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, 90 एंगल आ गया, तो मुझे क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो ये आएगा प्लस और साइन थीटा। देन टेन 90 माइनस थीटा, पहले तो क्वाड्रेंट पता करना है, क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव तो आएगा, ठीक है। देन एंगल कितना है, 90 डिग्री है, मतलब मुझे चेंज करना है, तो 10 का क्या बनाना पड़ेगा, कॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अच्छा, देन साइन 360 प्लस थीटा, अगर आपसे साइन 360 प्लस थीटा पूछा जाए तो पहली बात तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं सारे एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कितना है, 360 डिग्री एंगल है, तो मैंने चेंज कहाँ पे लिखा है, एक तो 90 डिग्री पे लिखा है, एक 270 पे लिखा है, तो मतलब 0 पे 180 पे और 360 जीरो वाला है, इस पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस पर चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। तो पहली बात पॉजिटिव और चेंज नहीं करना, तो सीधे सीधे साइन थीटा लिख दो, ठीक है। पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चेंज करना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, चेंज मुझे करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल स्टूडेंट, पहले में तो ऑल पॉजिटिव है, दूसरे में स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब साइन पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। और दूसरे क्वाड्रेंट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा भाई, एक तो 90 का प्लस थीटा होगा वो, और ये 180 है तो 180 माइनस थीटा होगा वो, यही दो चीज़ें तो आएगी ना यहाँ पे। इस वाले एरिया में क्या क्या आएगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 से जो कम होगा वो आएगा और 90 से जो प्लस होगा वो आएगा, सही बात है। अच्छा, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये सब लिखा है आपने। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब ये 90 है, इसका मतलब क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 90 और 270 पे मैंने चेंज लिखा है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट, पहले सबसे पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, सेकेंड क्वाड्रेंट, सही है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन है अपने पास, तो इसको क्या लिखो, पॉजिटिव लिखो, ठीक है। अब क्वाड्रेंट पता चल गया, साइन पता चल गया, तो अब तीसरी बारी आती है कि चेंज करना है कि नहीं करना, क्या कैसे स्टेप कैसे जाना है, पहले तो क्वाड्रेंट पता करना है,
फिर साइन पता करना है, ठीक है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, फिर क्या करना है, बोलना है चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो ये इस क्रम से अपन को जाना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव लगा दिया मैंने। देन 90 है एंगल तो मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, कॉस थीटा। क्या लिखूँगा यहाँ पे भाई, कॉस थीटा, ठीक है। तो प्लस का इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का कॉस थीटा। देन कॉस 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉसेक भी पॉजिटिव हो गया, कॉस नहीं कॉसेक, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दिया। हमेशा इसको देख के साइन लगाना है, आंसर क्या आएगा वो मेरे को नहीं पता अभी, मैं तो अभी इसको देख रहा हूँ ना, तभी तो माइनस लगाऊंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो मैंने माइनस लगा दिया, और क्या करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन थीटा। देन tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव रहता है, मैंने नेगेटिव लगा दिया, और मुझे क्या करना है, चेंज करना है, तो मैंने क्या लगा दिया, कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देन साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन क्या है 180, तो नो चेंज, चेंज तो होगा नहीं, 180 पे तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपसे इनका एप्लीकेशन कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा पूछा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और चेंज मुझे करना नहीं है, तो साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, और चेंज मुझे करना नहीं है क्योंकि 180 डिग्री है। tan 180 माइनस थीटा, tan नेगेटिव रहता है और चेंज मुझे करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका निकाल सकते हो। अभी आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, टेक्स मतलब 10, तो 10 क्या रहता है इसमें, पॉजिटिव रहता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है, मतलब 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा भाई, 180 से प्लस होना चाहिए और 270 से माइनस होना चाहिए। तो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा पे आ जाओ। पहली बार तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और 180 वाला है तो मतलब मुझे चेंज तो करना नहीं है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और चेंज मुझे करना नहीं है, ठीक है। कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है और चेंज मुझे करना नहीं है। tan क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है और चेंज मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। देन 270 माइनस थीटा, अब 270 पे तो चेंज होता है, ये देखो मैंने बताया था 270 और 90 पे ही चेंज होता है बस, और कहीं चेंज नहीं होता। ये वर्टिकल लाइन है ना, उस पर ही चेंज होता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, और मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है और मुझे करना है चेंज, ठीक है। tan क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका थर्ड क्वाड्रेंट का भी आराम से लिख सकते हो। देन कम टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब कॉस, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला हिस्सा, 270 से प्लस वाला और 360 से माइनस वाला, ये वाला हिस्सा बीच वाला, मतलब ये जो रहता है ये पूरा पार्ट। तो 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो 270 वाले एंगल है, तो 270 वाले पर मुझे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ये रहा साइन थीटा, ठीक है। देन tan 270, tan क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे आराम से लिख पाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है।
अच्छा साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 वाली सीरीज है, 360 पे कोई चेंज तो होता है नहीं, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, और चेंज मुझे करना नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, करेक्ट, और चेंज मुझे करना नहीं है। टेन क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, और चेंज मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चारों क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा आप आराम से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अपन से पूछे कि सर ये सब तो बता दिया, आप ये बताइए कि सेक 270 प्लस थीटा कितना होता होगा? कॉस वॉस की तो बात कर ली, ये कितना होगा? तो आप कुछ मत करो ना, आप ये तो लिख सकते हो ना, कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता है कॉस 270 प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। उल्टा करना चाहो तो ये कोसेक थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बात केवल तीनों की करनी है, बाकी हम कर तो कुछ भी सकते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। तो ये सब पढ़ा, इसका यूज़ कहाँ है भाई? यूज़ कहाँ करेंगे सबको, ठीक है। तो हमें तो यूज़ करने से मतलब है। तो 10 210, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 10 210 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप 10 210 को क्या लिख सकते हो? 10 180 प्लस 30, क्या ये लिख सकते हो? अच्छा हाँ लिख सकते हैं। अब ये तो यार 10 180 प्लस थीटा हो गया, क्या हो गया ये? 10 180 प्लस थीटा हो गया ये, और क्या हो गया? करेक्ट ना। तो 10 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, टेक्स मतलब 10 10 क्या रहता है? 10 रहता है पॉजिटिव, और 180 है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ 10 30। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो देखो आपने ये सब फार्मूले पढ़ के वो आपने वो बेसिक सी टेबल बनाई स्टैंडर्ड वैल्यू वाली, और उससे आपने 10 210 की वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले देखना है आपके क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा, मतलब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉपी लगाना है, ठीक है। और फिर देखना है कि चेंज करना है कि नहीं करना। तो चेंज कहाँ करते हैं? या तो 90 हो तब, या 270 हो तब, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन 300 पूछा जाए, साइन 300 की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन 270 प्लस 30, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई अननोन एंगल दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? जो नोन एंगल है, जो स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस करके वो फार्मूला सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइन 270 प्लस 30 ये कितना होता है भाई? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। 270 प्लस 30 मतलब 270 प्लस तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यही तो होता है ना यार, 360 और 270, तो 270 प्लस में मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, करेक्ट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, तो मतलब साइन तो नेगेटिव होगा, तो मैंने पहले तो नेगेटिव लगा दिया। फिर 270 है तो चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चेंज करके क्या बनाना पड़ेगा? इसको कॉस बनाना पड़ेगा, कॉस का 30, थीटा जो है वो लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -√3/2, ठीक है। तो आपने बैठे बैठे देखो 300 210 आप किसी की भी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, फाइन। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेंट वाला। देन वी कम टू डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, ठीक है। जो भी अपन अभी बात कर रहे थे 360 डिग्री, वो सब डिग्री है। तो एंगल के मेजरमेंट के लिए 2 यूनिट होती है, एक रेडियन होता है, एक डिग्री होता है, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन कैसे करते हैं? ठीक है, तो मैंने ना सर्कल का एक टुकड़े को तोड़ दिया, जैसे सर्कल था तो मैंने इस वाले पार्ट को ऐसे करके तोड़ दिया, ऐसे ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ये ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? थीटा, और रेडियस कितनी है इसकी? आर है। रेडियस कितनी है? आर। तो आर क्या है? रेडियस। और ये जो लेंथ है जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये वाली, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो आर्क इक्वल टू लेंथ कितनी है? एल है, ठीक है। तो अगर आपको थीटा पता करना है तो थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, L/R, ठीक है। तो मान लो लेंथ मीटर में है, रेडियस मीटर में है, तो अपना जो थीटा आएगा वो डिग्री में नहीं आएगा, वो किस में आएगा?
रेडियन में आएगा। वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। फाइन। तो ये तो अपना थीटा था। अगर मैं कंप्लीट सर्कल लेता, एक कंप्लीट सर्कल लेता तो आपको पता है आर्क मेरी जो हो जाती वो क्या हो जाती? पेरीमीटर हो जाती। ये पूरी पूरी आर्क हो गई, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 2πr, सर्कल की पेरीमीटर, ठीक है। तो आर्क मेरी होगी 2πr, ठीक है। और डिवाइडेड में क्या रखना है मुझे? r रखना है, ठीक है। तो r से r गया तो मेरा आंसर क्या आया? 2π। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो उस सर्कल के सेंटर से, उस सर्कल के अगर मैं चारों तरफ मतलब पूरा एंगल कितना बनता है, तो वो एंगल कितना बनता है? एक पॉइंट के अराउंड 2π एंगल बनता है, ठीक है। और ये किस में? रेडियन में। किस में बनेगा भाई? रेडियन में। और आपको ऐसे ही पता है कि अगर हम पूरा कवर कर लेते हैं सर्कल का सारा पेरीमीटर, तो अपना एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 किस में? डिग्री में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट? 2π इन व्हाट? रेडियन, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन हुआ? 2π इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 2π जब अपना एंगल बनेगा रेडियन में, दैट विल बी इक्वल टू 360 इन डिग्री, ठीक है। तो ये अपना एक कन्वर्जन फैक्टर बन जाता है। तो इस जिसको अपन बाद में लेंगे 2π/360 या 360/2π, ये सब फैक्टर अभी करने वाले हैं। तो पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया? 180 इक्वल टू पाई। तो अगर आपसे 180 डिग्री की जगह पाई लिखा हुआ मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बोले कि cos पाई प्लस थीटा कितना है, मतलब cos 180 प्लस थीटा कितना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो cos 180 प्लस थीटा, इट इज़ नथिंग बट कन्वर्सन ऑफ रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। तो आप ये निकाल सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भाई? बताओ मुझे एक बार। थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉपी, 10 पॉजिटिव रहता है, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव होगा, और 180 है मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे लिखता हूँ? तो इसका आंसर होगा माइनस cos थीटा। फाइन। और 2 से डिवाइड कर दो इस चीज़ को। हाँ, अब इसको साइड में करो और इस चीज़ पे आ जाओ। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 90 इक्वल टू π/2, ठीक है। और 2 से डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड कर लो पाई को, तो आएगा 60 डिग्री। 4 से डिवाइड कर लो तो आएगा 45 डिग्री। 6 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये सब अपन एंगल, आपको 45 की जगह π/4 लिखा मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने का कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। कन्वर्ट करने का अगर आपको बोला जाए कि आपको भाई 270 डिग्री को रेडियन में बताना है कि रेडियन में कितना है, एक तो ये बात समझ लो कि जो पाई वगैरह जहाँ दिख जाए वो मतलब क्या है? रेडियन में है। तो डिग्री में ऐसा पाई वाई नहीं होता है। 90, 80, 45, 30 ये सब डिग्री में, 53, 37, ठीक है। तो ये 270 क्या है? डिग्री में। तो अगर मुझे डिग्री से किस में बनाना है? रेडियन में बनाना है। मतलब मुझे आंसर अगर रेडियन में लाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रेडियन डिवाइडेड बाई डिग्री, तभी तो डिग्री से डिग्री कटेगा और रेडियन बचेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? 270 को अगर मुझे क्या बनाना है रेडियन में, तो मैं क्या करूँगा? 2π डिवाइडेड बाई 360 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 3π/2, ठीक है। तो आप 270 की जगह 3π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बढ़िया। अब अगर 3π/2 है, कोई बोले कि नहीं मेरे को तो इसको डिग्री में करके दिखाओ, तो आपको पता है डिग्री में पाई वगैरह तो होता नहीं है, तो पाई वगैरह क्या कटना चाहिए? तो कटना चाहिए तो मतलब क्या 2π नीचे आना चाहिए। करना कुछ नहीं है, 360 और 2π का ही सब खेल है, ठीक है। तो आइदर 2π ऊपर रहेगा 360 नीचे रहेगा, या फिर 360 ऊपर रहेगा 2π नीचे रहेगा, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया और इस तरह से आप यहाँ पे 270 आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आंसर मेरा किस में चाहिए? रेडियन में। तो रेडियन वाला पार्ट ऊपर रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2π/60। देखो ये मैंने पहले किया था, 2π/60 से मल्टीप्लाई किया था, मुझे रेडियन में आंसर चाहिए था इसलिए, ठीक है। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डिग्री वाला पार्ट को ऊपर रखना है, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे कि π/2 को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में,
तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई से, तो पाई से पाई गया और आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसका एक बार रिवाइज करना है, सारा का सारा खुद से नोट्स बनाना है और सब कुछ अपने हाथों से लिखना है। तो इसी के साथ थैंक यू, और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। चलो।